हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, जिसे आप मिलिट्री साइंस कहते हैं, जिसे आप सैन्य विज्ञान कहते हैं। बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए वीडियो रहेगा। टॉप 50+ एमसीक्यू इस वीडियो में करेंगे। वीडियो का पार्ट 2 रहेगा, ठीक है। पार्ट 1 मैंने इससे पहले वीडियो में अपलोड कर दिया, जिसमें मैंने आपको 60+ क्वेश्चंस करा दिए हैं। वीडियो का लिंक आपको पार्ट 1 जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। आंसर कर देंगे 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कूटनीति शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। कूटनीति यानी कि जो डिप्लोमेसी शब्द है उसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। आंसर कर देंगे डिप्लाउन से हुई है, ठीक है, डिप्लाउन से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जीडीपी के आधार पर भारत विश्व की कौन से पायदान की अर्थव्यवस्था है। जीडीपी के आधार पर भारत विश्व की कौन से पायदान की अर्थव्यवस्था। आंसर कर देंगे 5वें पायदान की, यानी कि 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाएगी भारत की 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी जीडीपी के आधार पर। देखो, आपका जो एग्जाम पेपर रहेगा मिलिट्री साइंस का या फिर किसी भी सब्जेक्ट का, मेरे इस नंबर पे आप सेंड कर सकते हो। उसका जो आपको आंसर किया मैं नेक्स्ट वीडियो में कराने की कोशिश करूंगा और चेक कर सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही थे, कितने आपके गलत थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जल विद्युत उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणीय है। जल विद्युत उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे। आंसर कर देंगे उत्तराखंड है। एक पॉइंट और याद रखेंगे, पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है, तो आंसर कर देंगे तमिलनाडु, ठीक है। पवन ऊर्जा उत्पादन में सबसे आगे तमिलनाडु हो जाएगा और जल विद्युत उत्पादन में सबसे आगे आपका उत्तराखंड हो जाएगा, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत में तेल की खोज कब हुई थी। तो 1860 में भारत में तेल की खोज हुई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत में अमेरिका की सहायता से निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो भारत में अमेरिका की सहायता से जो निर्मित ऊर्जा संयंत्र है वो कौन सा है, तो याद रखेंगे यहाँ पे तारापुर, ठीक है। क्या नाम है इसका, तारापुर है। यहाँ पे एक बात और याद रखेंगे, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है। जो तारापुर है आपका भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यहाँ पे 2 पॉइंट और आपको याद रखने हैं कि जो नरोरा है उत्तर प्रदेश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका नरोरा हो जाएगा। भारत का प्रथम स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपको हो जाएगा मद्रास, ठीक है। भारत का प्रथम स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका मद्रास हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत ने प्रथम नाभिकीय समझौता किसके साथ किया था। भारत ने प्रथम नाभिकीय समझौता आपका फ्रांस के साथ किया था। और भारत ने अभी तक कितने देशों के साथ नाभिकीय समझौता किया है, 14 देशों के साथ किया। भारत ने 14 देशों के साथ नाभिकीय ऊर्जा समझौता अभी तक किया है, ठीक है। 2023 तक की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत किस देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र बना रहा है। तो बांग्लादेश में जो है भारत परमाणु ऊर्जा संयंत्र बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, किसने कहा एक देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। तो नेपोलियन ने कहा था कि एक देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। आई इज द राइट आंसर। हमारा एक टेलीग्राम चैनल और एक व्हाट्सअप चैनल भी है। टेलीग्राम चैनल पे आपको लास्ट ईयर के सभी क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे और व्हाट्सअप चैनल पे आपको मेरी वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहती है, तो व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर लेना। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इंग्लिश चैनल किन देशों के मध्य है। इंग्लिश चैनल किन देशों के मध्य स्थित है। आंसर कर देंगे इंग्लैंड और फ्रांस, बाय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। डीआरडीओ की स्थापना आपकी 1958 में हुई थी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और याद रखेंगे, डीआरडीओ की जो फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ की फुल फॉर्म हो जाएगी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो इसरो की स्थापना आपकी 1969 ईस्वी में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1969 ईस्वी में हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो की जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत व श्रीलंका को कौन सी जल संधि जोड़ती है। भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो आंसर कर देंगे पाक जल संधि, ठीक है। बाय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड की स्थापना आपकी 1970 में हुई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन आपका कब किया गया था, याद रखेंगे 1948 में। 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था।
एक पॉइंट और याद रखेंगे, परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन जो है 1954 में किया गया था। ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग की हम बात कर रहे हैं, 1954 में हुआ था। परमाणु ऊर्जा आयोग, यहाँ पे आयोग की बात कर रहे हैं, ये 1948 में हुआ था। ठीक है, आयोग जो हुआ था 1948 में गठन होता है। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1948 में होता है। परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन 1954 में होता है। दोनों पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 1971 में। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो विभाग था उसकी स्थापना कब की गई थी? 1971 में की गई थी। 22 द राइट आंसर। ठीक है, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, समुद्री अनुसंधान विभाग की स्थापना की गई थी, तो समुद्री अनुसंधान विभाग की स्थापना 1981 में की गई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत की एंटी रेडिएशन मिसाइल है, भारत की एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी? याद रखेंगे, हेलिना। ठीक है, हेलिना जो है भारत की एंटी रेडिएशन मिसाइल है। जो पृथ्वी है ना, भारत की प्रथम मिसाइल हो जाएगी। ठीक है, पृथ्वी भारत की प्रथम मिसाइल हो जाएगी, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, किस विमान को उड़न शव पेटी कहा जाता है? तो MiG-21 को उड़न शव पेटी कहा जाता है। उड़न शव पेटी जो है MiG-21 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत में जेट हवाई जहाज उड़ान सेवा शुरू हुई थी, यानी कब हुई थी हमसे पूछ रहा है, तो 1959 में भारत में जेट हवाई जहाज उड़ान सेवा शुरू हुई थी। 1959 में भारत में जेट हवाई जहाज उड़ान सेवा शुरू हुई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ट्रिपल अलायंस कब हस्ताक्षरित की गई थी? ट्रिपल अलायंस कब हस्ताक्षरित की गई थी? याद रखेंगे, 1882 में हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, ट्रिपल अलायंस पे 1882 में हस्ताक्षर हुआ था। एक बात और याद रखेंगे, 1907 में जो है ये समाप्त भी हो गया था। ठीक है, 1907 तक ये रहा था, 1907 में ये जो ख़त्म हो चुका था। अब एक बात और याद रखेंगे, यहाँ पे ट्रिपल अलायंस जो थे उसमें कितने देश शामिल थे? याद रखेंगे, 3 देश शामिल थे। कौन से? ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और आपका इटली। ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और आपका इटली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, शक्ति संतुलन का उदय कब से माना जाता है? शक्ति संतुलन का उदय कब से माना जाता है? याद रखेंगे, 15वीं शताब्दी से शक्ति संतुलन का उदय माना जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखेंगे, शक्ति संतुलन के ना 2 प्रकार होते हैं। शक्ति संतुलन के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है आपका सरल शक्ति संतुलन, एक होता है बहुमुखी शक्ति संतुलन। इन दोनों पॉइंटों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर किसकी रचना है? ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर किसकी रचना है? डेविड ह्यूम की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड द नेशन यूनाइटेड नेशन किसकी रचना है? कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड द यूनाइटेड नेशन किसकी रचना है? नायडू की रचना है। 22 द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यूएन की स्थापना कब हुई थी? यूएन की स्थापना कब हुई थी? आंसर कर देंगे, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, एक पॉइंट और यहाँ पे याद रखना है, यूएन दिवस जो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, गुट निरपेक्षता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? गुट निरपेक्षता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जॉर्ज लिस्का ने किया था। ठीक है, किसने? जॉर्ज लिस्का ने किया था। किसने? जॉर्ज लिस्का ने गुट निरपेक्षता शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था। यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखेंगे, 1 सितंबर को गुट निरपेक्षता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1 सितंबर को गुट निरपेक्षता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नाटो का गठन अमेरिका के किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में हुआ था? नाटो का गठन अमेरिका के किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में हुआ था? तो ट्रूमैन के कार्यकाल में हुआ था। ये याद रखेंगे, 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। 4 अप्रैल 1949 को नाटो का गठन हुआ था। उस टाइम पे राष्ट्रपति थे ट्रूमैन। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और ये नाटो का जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आपका नाटो का फुल फॉर्म हो जाएगा, याद रखेंगे। नाटो का जो मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय हो जाएगा। एक बात और याद रखेंगे, 30 देश सदस्य हैं नाटो के। ठीक है, वर्तमान में नाटो के कितने देश सदस्य हैं? तो 30 देश वर्तमान में नाटो के सदस्य देश हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सीटो का पूर्ण रूप है। तो सीटो का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है पूछ रहा है हमसे। तो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। साइज द राइट आंसर। आ और बा दोनों सही है। एक बात और याद रखेंगे, 1954 में इसकी स्थापना होती है। और सीटो क्या है? तो सीटो एक सैन्य संधि है, इस बात को भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भय दोहन के कितने तत्व होते हैं? तो भय दोहन के जो है 3 तत्व होते हैं। कितने? 3 तत्व होते हैं। संचार क्षमता, विश्वसनीयता। ठीक है, भय दोहन के 3 तत्व होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, डिफेंस एंड डिटरेंस किसकी रचना है? डिफेंस एंड डिटरेंस किसकी रचना है? आंसर कर देंगे, लिटिल हार्ट की रचना है। आ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निरोधीकरण पॉलिसी के प्रणेता कौन है? यानी कि कंटेनमेंट पॉलिसी के प्रणेता कौन है? तो आंसर कर देंगे, चर्चिल। ठीक है,
निरोधीकरण जो पॉलिसी है उसके प्रणेता आपके हो जाएंगे चर्चिल। बाय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सी ब्रूफे की रचना है। ब्रूफे की रचना कौन सी है, पढ़ेंगे इसको। डेटरेंस एंड स्ट्रेटेजी एंड इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजी, ये दोनों ही रचनाएं जो किसकी हो जाएंगी, आपकी ब्रूफे की हो जाएंगी। ये दोनों रचना किसकी हो जाएंगी, ब्रूफे की हो जाएंगी, याद रखेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी और बी दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रथम हेग सम्मेलन कब बुलाया गया था। प्रथम हेग सम्मेलन कब बुलाया गया था, आंसर कर देंगे 1899 में प्रथम हेग सम्मेलन बुलाया गया था। ठीक है, 1907 में द्वितीय हेग सम्मेलन बुलाया गया था। ठीक है, 1907 में द्वितीय हेग सम्मेलन बुलाया गया था, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ट्रीटी ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स हस्ताक्षरित एवं लागू कब हुई थी। ट्रीटी ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स पर हस्ताक्षर कब किए गए थे और लागू कब हुई थी, आंसर कर देंगे 2007 से 2021। 2007 में जो है इस पर हस्ताक्षर किए गए थे और 2021 में ये लागू हुई थी। आई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में नक्सलवादी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। भारत में नक्सलवादी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, आंसर कर देंगे 1967 में हुआ था। ठीक है, 1967 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है नक्सलवादी आंदोलन का नेता था या फिर नेता थे कौन थे, आंसर करेंगे इसका चारू मजुमदार और कानू सान्याल और जंगल सान्याल। ठीक है, ये तीनों जो थे आपके नक्सलवादी आंदोलन को नेता हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है नक्सलवाद से संबंधित है, तो नक्सलवाद से क्या संबंधित है, गढ़चिरौली और लाल गलियारा। ठीक है, आ और बा दोनों सही है, यानी कि सा इज द राइट आंसर। लाल गलियारा और गढ़चिरौली जो है आपके नक्सलवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है तहरीक तालिबान संबंधित है, तो तहरीक तालिबान किससे संबंधित है, आपका अफगानिस्तान से संबंधित है, सा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पुलवामा आतंकवादी हमला कब हुआ था, 2019 में हुआ था। ठीक है, पुलवामा आतंकवादी हमला जो है 2019 में हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय संसद पर आतंकी हमला कब हुआ था। भारतीय संसद पर आतंकी हमला 2001 में हुआ था। ठीक है, एक पॉइंट और याद रखना, 2002 में अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला हुआ था। कब हुआ था, 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, 1974 में किया था, 1974 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में तकनीकी दिवस मनाया जाता है, तो भारत में तकनीकी दिवस कब मनाया जाता है, 11 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 11 मई को मनाया जाता है। भारत के दूसरे परमाणु परीक्षण का कूट नाम क्या था, शक्ति 98 था। ठीक है, शक्ति 98 था भारत के दूसरे परमाणु परीक्षण का कूट नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत ने सभी परीक्षण कहाँ किए। भारत ने अपने जो है सभी परीक्षण पोखरण में किए थे। कहाँ किए थे, पोखरण में किए थे, बाय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत ने अब तक कुल कितने परीक्षण किए हैं, तो भारत ने अभी तक कुल 6 परीक्षण किए। ठीक है, एक पॉइंट और याद रखना, पाकिस्तान ने अब तक कितने परीक्षण किए, तो पाकिस्तान ने अभी तक 6 परीक्षण किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक थे, तो पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक हो जाएंगे अब्दुल कादिर खान, बाय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण कब किया था। पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण कब किया था, आंसर कर देंगे इसका 28 से 30 मई 1998 को किया था। ठीक है, 1998 को किया था, डेट याद रखेंगे, 28 से 30 मई के बीच में किया था। ठीक है, यहीं पे एक बात और याद रखना, भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया था, तो 11 मई। ठीक है, 11 से 13 मई के बीच में किया था। कब किया था, 1998 को, इसी साल में। ठीक है, सबसे पहले भारत ने किया था, भारत की देखा देखा पाकिस्तान ने भी किया था, ऐसे आप कह सकते हैं। पाकिस्तान ने प्रथम परमाणु परीक्षण का कोड नाम रखा था, क्या नाम रखा था, छगाई फर्स्ट। ठीक है, कहाँ पे जो पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया था, कहाँ पे किया था, तो छगाई जिले में एक जगह है रास्को हिल्स में जो है पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया था अपना। ठीक है, प्रथम परमाणु परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का कूट नाम क्या था। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के कूट नाम क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट 706 पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का कूट नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है चीन ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था, 1964 में चीन ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है चीन का परमाणु परीक्षण स्थल है, तो चीन का परमाणु परीक्षण स्थल हो जाएगा आपका लोपनार। ठीक है, द इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है डोंगफोंग 41 मिसाइल संबंधित है। डोंगफोंग 41 मिसाइल संबंधित है, किससे संबंधित है, चीन से संबंधित है। डोंगफोंग 41 मिसाइल कहाँ की है, चीन की हो जाएगी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है चीन का प्रक्षेपास्त्र है, यानी कि चीन का जो मिसाइल है वो कौन सा हो जाएगा इनमें से, तो M11 जो है चीन का एक प्रक्षेपास्त्र हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत का प्रक्षेपास्त्र नहीं है, तो भारत का प्रक्षेपास्त्र नहीं है, देखो हेलिना, रुद्रम और पृथ्वी क्या है भारत के प्रक्षेपास्त्र, भारत के मिसाइल है। गौरी जो है भारत का कोई मिसाइल नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये जो है इसका ऊपर के जो 3 हो जाएंगे आपके भारत के मिसाइल हो जाएंगे, पृथ्वी जो हो जाएगी जिसमें
पृथ्वी जो हो जाएगी भारत की प्रथम मिसाइल हो जाएगी। ठीक है, भारत की प्रथम मिसाइल हो जाएगी पृथ्वी, बाकी ऊपर की तीनों जो है भारत की रह जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा, भारत का सबसे लंबी रेंज का प्रक्षेपास्त्र है, तो भारत का सबसे लंबी रेंज का प्रक्षेपास्त्र हो जाएगा अग्नि 5। ठीक है, 22 द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौन सा प्रक्षेपास्त्र पनडुब्बी से छोड़ा जाता है, कौन सा प्रक्षेपास्त्र पनडुब्बी से छोड़ा जाता है, आंसर कर देंगे K-15। ठीक है, डी इज द राइट आंसर, पनडुब्बी से छोड़ा जाता है। हमारा एक टेलीग्राम चैनल और एक व्हाट्सअप चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम पे आपको लास्ट ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, व्हाट्सअप चैनल पे आपको जो है मैं अपनी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ, तो दोनों को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपने यहाँ तक सपोर्ट किया इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। इस वीडियो पे बस ज़्यादा कुछ नहीं, 1 के व्यूज़ का आपके लिए टारगेट, मैं छोटा सा टारगेट दे रहा हूँ, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।